नमस्कार दोस्तों, आज की इस अद्भुत संख्या में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं भारती सिंह आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ गुरु संस्कार चैनल देखने के लिए। तो दोस्तों आइए आज हम फिर से एक नई कथा के विषय में बात करते हैं। दोस्तों अभी आप सभी गुरु महाराज के मुखार बिंदु से एक वचन सुन रहे थे। अब हम कथा की ओर बढ़ते हैं। आगे गुरु महाराज वेद के विषय में बता रहे हैं। गुरु महाराज वेद के विषय में क्या क्या बताते हैं, तो चलिए दोस्तों सुनते हैं गुरु महाराज के मुखार बिंदु से ये पूरा प्रसंग। चौपाई सुनाओ की व्याख्या करूं और करूं भी तो कितनी व्याख्या करूं, बहुत दूर तक जाना है, लेकिन संक्षिप्त सुन लो। वेद कहता है अपानि पादो जमनो गृहीत्वा पश्यन्त चक्षु शृणोत कर्णः तस्याति वित्ता न च तस्याति वित्ता तमाहु राज्यम पुरुष महांतम। जो वेद का श्लोक बोला हो यही गोस्वामी जी ने चौपाई में लिख दिया। अपानि जिसको हाथ नहीं है लेकिन सब कुछ को ग्रहण कर रहा है, पादो पैर नहीं है लेकिन सब जगह जा रहा है। अपानि पादो जमनो गृहीत्वा पश्यन्त चक्षु, आंख नहीं है सब कुछ देख रहा है, कान नहीं है सब कुछ सुन रहा है, और इस संसार में जो कुछ भी है वो सबको जान रहा है, लेकिन उसको जानने की शक्ति किसी में नहीं है। तमाहु राज्यम पुरुषम महानतम, बोले वही महान पुरुष ब्रह्म है। और गोस्वामी जी उसी को चौपाई में लिखा, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्तावर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्रान बिनु पास असेखा। जिसको ऐसा वेद गाता है सोई दशरथ सुत, वही ब्रह्म दशरथ का बेटा राम है। इसलिए दशरथ के बेटा राम को तुम साधारण मत मानो, ये साक्षात ब्रह्म है। चौपाई सुनाओ की व्याख्या करूं और करूं भी तो कितनी व्याख्या करूं, बहुत दूर तक जाना है, लेकिन संक्षिप्त सुन लो। वेद कहता है अपानि पादो जमनो गृहीत्वा पश्यन्त चक्षु शृणोत कर्णः तस्याति वित्ता न च तस्याति वित्ता तमाहु राज्यम पुरुष महांतम। जो वेद का श्लोक बोला हो यही गोस्वामी जी ने चौपाई में लिख दिया। अपानि जिसको हाथ नहीं है लेकिन सब कुछ को ग्रहण कर रहा है, पादो पैर नहीं है लेकिन सब जगह जा रहा है। अपानि पादो जमनो गृहीत्वा पश्यन्त चक्षु, आंख नहीं है सब कुछ देख रहा है, कान नहीं है सब कुछ सुन रहा है, और इस संसार में जो कुछ भी है वो सबको जान रहा है, लेकिन उसको जानने की शक्ति किसी में नहीं है। तमाहु राज्यम पुरुषम महानतम, बोले वही महान पुरुष ब्रह्म है। और गोस्वामी जी उसी को चौपाई में लिखा, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्तावर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्रान बिनु पास असेखा। जिसको ऐसा वेद गाता है सोई दशरथ सुत, वही ब्रह्म दशरथ का बेटा राम है। इसलिए दशरथ के बेटा राम को तुम साधारण मत मानो, ये साक्षात ब्रह्म है। दोस्तों आगे गुरु महाराज बताते हैं कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव से भगवान राम के अवतारों के विषय में पूछा था, तो भगवान शिव ने माता पार्वती को भगवान राम के अवतार के विषय में क्या बताया था कि भगवान राम ने अवतार क्यों लिया था। दोस्तों गुरु महाराज इस प्रसंग में यह भी बताते हैं कि भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए। दोस्तों गुरु महाराज इस प्रसंग में भगवान राम के अवतार की एक कथा भी बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों गुरु महाराज के मुखार बिंदु से ये पूरी कथा सुनते हैं। दोस्तों गुरु महाराज आगे बताते हैं कि भगवान शिव ने माता पार्वती को नारद मुनि की एक कथा बता रहे हैं कि किस प्रकार नारद मुनि का अपमान हुआ। नारद मुनि ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दिया, जिस कारण से भगवान विष्णु का राम अवतार मृत्यु लोक में हुआ। तो चलिए दोस्तों इस कथा को गुरु महाराज के मुखार बिंदु से सुनते हैं कि इस कथा में गुरु महाराज नारद मुनि की वह कौन सी कथा बता रहे हैं।
तो दोस्तों, इस कथा को पूरा सुनने से पहले गुरु महाराज एक वचन सुना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले इस वचन को सुनते हैं, फिर मैं आज की कथा की ओर बढ़ूंगी। देखिए क्या सुंदर प्रमाण है। तो बोले महाराज भगवान का अवतार कैसे होता है, सुनिए, बड़ी अच्छी बात है। आपने अपने घर में फ्रिज रखा है, सभी के उपलब्ध तो नहीं होंगे, लेकिन जो बड़े होंगे धनवान, पक्का मकान होगा, उनके पास फ्रिज होगा। फ्रिज में बड़ी सुविधा है। क्या सुविधा है कि खाने पीने के बाद सब्जी दाल बच जाए, रख दो, 2 दिन बाद भी कोई मेहमान आ जाए ना तो तुरंत निकालो, गर्म कर दो, परोस दो। पता नहीं चलेगा कि 4 दिन की दाल है कि 4 दिन की सब्जी है, क्योंकि फ्रिज है, उसमें ठंडा बन जाता है, सुरक्षित रहता है। उस फ्रिज के ऊपर एक फ्रीजर रहता है। क्या रहता है? फ्रीजर। फ्रीजर में क्या होता है कि आपको कोई चीज ठोस बनाना हो, पानी को, दूध को, तो आप उसमें भर दो और भर करके रख दो, 1 घंटा बाद निकालोगे तो वो बर्फ बन जाएगा। क्या बन गया? बर्फ। याद रखो, नीचे जो फ्रिज है उसमें शक्ति ठंडाने की है लेकिन जमाने की नहीं है, लेकिन ऊपर जो है सब 0 डिग्री से नीचे तापमान चला जाता है, तो जम जाता है। याद रखना, वह परमात्मा भी इस संसार में पानी के तरह है, लेकिन जब भक्तों के हृदय की भावना फ्रीजर बन जाए और 0 डिग्री से भी भक्ति तापमान नीचे पहुंच जाए तो परमात्मा निराकार निराकार हो जाता है, साकार हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। दोस्तों, आगे गुरु महाराज इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण और सूरदास के विषय में एक कथा बता रहे हैं। दोस्तों, इसी कथा में गुरु महाराज एक भक्त और भगवान की श्रद्धा के विषय में बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं भक्त सूरदास और भगवान श्री कृष्ण की कथा। वह निर्गुण सगुण कैसे होता है, मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। सूरदास जी महाराज, सूरदास जी जिन्होंने की सुर पदावली लिखी है, सूरदास जी जन्माष्टमी की तिथि आई, जंगल में एक भगवान कृष्ण का मंदिर था। सूरदास जी को सब लोग ले गए कि आज वही कीर्तन करेंगे, 12 बजे रात तक जन्म होगा, कीर्तन करेंगे। कीर्तन करने के लिए ले गए, कीर्तन होने लगी। प्रेमियों, कीर्तन में जैसे रात्रि के 12 बजे लोग सब चल दिए, लेकिन सूरदास जी नेत्रहीन, उनको तो इतना आनंद आया कि पता ही नहीं चला कि 12 कब बज गया। वो तो 4 बजे तक गाते रहे। जब 4 बजे चिड़िया चहचहाने लगी तो सूरदास जी ने अपना भजन बंद किया। जैसे बंद किया तो सन्नाटा, कोई नहीं। उन्होंने हाथ से टटोला कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति नहीं। देखो तो गीत गवाने के लिए, भजन करवाने के लिए तो मुझे साथ में लाया, लेकिन इस जंगल में मुझे छोड़कर सब चला गया। सूरदास जी ने कहा अब हमको भी चलना चाहिए। सूरदास जी हाथ में डंडा भी नहीं लिए हैं, चल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव कह करके जा रहे। चलते 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 प्रेमियों, हाथ में डंडा नहीं है, जा रहे हैं। एक रास्ते में कुआं आ गया। सूरदास जी का पैर कुआं के किनारे पर चला गया। अब पीछे का पैर उठ रहा है, आगे बढ़ेगा, कुआं में गिर जाएगा। नेत्र नहीं, डंडा नहीं जो टटोल के पता लगता। प्रेमियों, भगवान को चिंता हो गई कि देखो तो कोई इसके साथ नहीं है और ये कुआं में गिर गया तो संसार में बदनाम हो जाऊंगा कि जिस सूरदास ने कृष्ण के भरोसे सारा जीवन जिया, लेकिन उसको कुआं में गिरने से बचा नहीं सके। प्रेमियों, आज 0 डिग्री से नीचे उनकी भक्ति पहुंच गई और परमात्मा तुरंत प्रकट हो गया। और ऐसा प्रकट हुआ कि नीचे का जो पैर उठा था आगे बढ़ने के लिए, पैर पकड़ लिया, लेकिन केवल पैर ही नहीं पकड़ा, क्योंकि केवल पैर पकड़ते तो शरीर का बैलेंस आगे गिर जाते, चोट लगती। एक हाथ से उन्होंने धौना भी पकड़ लिया।
रोक लिया। सूरदास जी ने कहा, ये मुझे रोकने वाला कौन? बोले, बाबा मैं हूं। तू कौन है? उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया। बोले कि मुझे लोग सांवरा कहते हैं। ऐसा सांवरा कहते हैं। तो तू ये 4 बजे सुबह है, अंधेरा में यहाँ क्या करने आया? बोले, बाबा मैं सोच के लिए आया था और आप अंधे हैं, मैंने देखा ये कुआं में गिर जाएगा, तो मैंने दौड़ करके आपका पैर और घोना पकड़ लिया, रोक लिया। सूरदास जी बोले, तो एक काम करो ना। बोले, क्या? बोले, मेरी कुटिया तक मुझे पहुंचा दो ना। बोले, ठीक है। प्रेमियों, उस लड़के ने एक लकड़ी ली। बोले, इस लकड़ी का एक छोर तुम पकड़ो, एक छोर मैं पकड़ता हूं, मैं आगे आगे चलूंगा, तुम पीछे पीछे चलो। आगे आगे बालक जा रहा है, पीछे से सूरदास जी डंडा पकड़े जा रहे हैं। सूरदास जी के मन में आया कि इस जंगल में छोटा सा बच्चा कहां से आ सकता है? बिल्कुल ये कोई और है। सूरदास की बुद्धि तेज होती है। सूरदास जी ने पूछा, तेरा घर कहाँ है? बोले, बस यही इसी जगह 1-2 किलोमीटर है। बोले, तू रात में 2 किलोमीटर सोच करने आता है? बोले, आज मन में आया कि चलो चल देते हैं। सूरदास जी ने कहा, कुछ बात गड़बड़ लग रही है, क्या करें? उनकी बुद्धि तेज थी। सूरदास जी ने डंडा को खसकाना शुरू किया, हाथ को आगे बढ़ाना शुरू किया कि जरा हाथ पकड़ के इसका देखो कि कौन है बच्चा। भगवान धीरे धीरे समझ रहे हैं कि सूरदास की बुद्धि बिगड़ गई, या मुझे पकड़ना चाहता है। भगवान हंस भी रहे हैं। प्रेमियों, जैसे ही सूरदास जी डंडा को पीछे करते 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 नजदीक गए, आराम से हाथ पकड़ लिए। हाथ पकड़ के टटोले लिए। आहा, मक्खन सी मुलायम हाथ, छोटी छोटी उंगलियां, शरीर पर झंडा पहरे हुए। सूरदास जी समझ गए कि जिसका रात भर गुणगान किया हो ये वही है, कोई और नहीं है। देखो भगवान का अवतार कैसे होता है। तुरंत हुआ, सूरदास जी ने झपट करके हाथ पकड़ा। बोले, मैं समझ गया तू कौन है। जैसे ये कहा सूरदास जी ने, कन्हैया ने हाथ झटकार लिया, आगे बढ़ गए। सूरदास ने तुरंत कह दिया, क्या कृष्ण, तू शरीर से बलवान है, मैं शरीर से कमजोर हूं, इसलिए तुमने मेरा हाथ छुड़ा लिया, लेकिन हृदय मेरा बलवान है, तेरा कमजोर है, तू इससे नहीं जा सकता। तो सुन, बांह छुड़ा के जात हो, निर्बल जान के बोए, हृदय से यदि जाओगे तो सबल बखानो तो। जैसे ही सूरदास जी ने ऐसा कहा, भगवान कृष्ण हृदय से लिपट गए। भगवान रोने लगे। सूरदास जी, आपने तो मुझे परवश कर दिया, मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूं? इसी का नाम अवतार है, इसी को अवतार कहते हैं। हमारी भक्ति जरा 0 डिग्री से नीचे तो आ जाए, लेकिन हमारी भक्ति 0 डिग्री से नीचे नहीं। हम तो अहंकार में रहते हैं, प्रमाद में रहते हैं, आलस में रहते हैं। भगवान का अवतार, भगवान का अवतार ऐसे लोगों के लिए होता है। आज परमात्मा के अवतार कितने प्रकार के हैं, मैं नाम केवल लूंगा क्योंकि उसकी कथा नहीं सुना पाऊंगा। एक एक कथा में बहुत समय चाहिए। बोले, राम जन्म के हेतु अनेका, श्रुति के अधिक एक ते एका। राम जन्म के अनेक हेतु कारण हैं, लेकिन मैं उसमें से 5-6 कारण सुनाता हूं। शंकर जी कह रहे हैं। बोले, कौन कौन? बोले, पहला कारण सुनो। जय और विजय भगवान के द्वारपाल थे। सनकादिकों को क्रोध आया, राक्षस होने का श्राप दिया, और इसके कारण एक अवतार भगवान का हुआ। दूसरा सुनो, एक जालंधर नाम का राक्षस हुआ, उसकी पत्नी का नाम वृंदा है।